टाइटल आइडियाज ऑन अबाव गिग। सिंपल आपने अबाव गिग करना है, ठीक है। अब 10 इसने हमें टाइटल्स दे दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, फाइवर गिग बनाना चाह रहे हैं, आप रैंक करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप कीवर्ड रिसर्च नहीं कर पा रहे, वो कीवर्ड टारगेट नहीं कर पा रहे जो कि आपकी गिग को रैंक कर सकती है। वो कीवर्ड प्लेसमेंट के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आज के इस वीडियो में चैट जीपीटी के ऐसे 7 हिडन फीचर्स बताऊंगा कि जिनको आप अगर अपनी कीवर्ड, सिर्फ एक कीवर्ड को अगर आप अपनी गिग को रैंक करने के लिए यूज करते हैं तो चैट जीपीटी आपको उस पूरी गिग के इंफॉर्मेशन को हर लिहाज से, उसके पैकेजेस से लेके, उसके डिस्क्रिप्शन से लेके, उसके टैग्स, रिक्वायरमेंट्स, एफएक्यूज, हर लिहाज से वो आपको कीवर्ड प्लेसमेंट से लेके एसईओ, जितने भी फैक्टर्स हैं उन तमाम चीजों को फॉलो करके आपकी गिग को ऑप्टिमाइज करेगा और आप इजीली रैंक करने में कामयाब होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस में डेली बेसिस के ऊपर लेकर आता हूं। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और यहां पर देखेंगे कि चैट जीपीटी के ये कौन से ऐसे फीचर्स हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रोफाइल दिखाऊंगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर एक गिग है जिसका यहाँ पर प्राइमरी कीवर्ड्स हैं ट्रैकिंग वेबसाइट या ट्रांसपोर्ट वेबसाइट। अब हम शुरू करते हैं कि मेरा कीवर्ड ट्रैकिंग वेबसाइट है या फिर ट्रांसपोर्ट वेबसाइट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर आपने चैट जीपीटी में जाना है। चैट जीपीटी में मेक श्योर कि आपके पास AIPRM यहाँ पर इंस्टॉल होना चाहिए एक्सटेंशन, और आपने यहाँ सर्च बार में लिखना है फाइवर, ठीक है। जब आप फाइवर लिखेंगे तो यहाँ पर आपके पास फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन प्रो टाइटल सर्विस बुलेट पॉइंट्स कीवर्ड रिसर्च, आपने इसको क्लिक करना है तो ये आपको बताएगा ओनली कीवर्ड। सिर्फ आपने इसको कीवर्ड देना है जो कि आपने प्राइमरी कीवर्ड यूज करना है अपने गिग में, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा है क्रिएट ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल वेबसाइट। सिंपल, ये मेरा कीवर्ड है। इसको मैं एंटर करूंगा तो चूंकि इसके पीछे प्रॉम्प्ट सही दिया गया है, ये फाइवर के हिसाब से ही मुझे बताएगा, तो ये आपको सबसे पहले आपकी गिग के अंदर इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ों को एक बार ये आपको लिख कर देगा। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, मैं आपको हर स्टेप के ऊपर बताऊंगा कि आप अपनी गिग के डिस्क्रिप्शन को और हर चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे, ताकि एसईओ आपने इसके ऊपर रिलाई नहीं करना, आपने लेना इसी से ही काम है। लेकिन इसके ऊपर कुछ मजीद भी प्रॉम्प्ट्स को हम इस्तेमाल करेंगे कि जिसकी वजह से आपकी गिग ऑप्टिमाइज होगी, आपकी गिग कीवर्ड जो है वो प्लेस होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले इसने हमें क्या क्या लिख कर दिया है, टाइटल लिख कर दे दिया है प्रोफेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद 5 कीवर्ड्स दे दिए हैं जो कि हम टैग्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दी है जो कि नाकाफ़ी है। उसके बाद कुछ फीचर्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन के लिए, ये भी सही है, ठीक है। हम मज़ीद कुछ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट एसईओ डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट बिफोर ऑर्डर, ये चीज़ें हो गई। अब ये नाकाफ़ी है। एक गिग के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे डिस्क्रिप्शन तो बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, जिसके अंदर आपका कीवर्ड, आपका मेन प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, और उसके अंदर कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स का सेक्शन होना चाहिए, एफएक्यूज, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक गिग के अंदर, जिसकी वजह से आपकी गिग रैंक होती है, ठीक है। अब सबसे पहले जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वहाँ हम उन चीज़ों को निकालते जाएंगे। अब आपको ये टाइटल मिल चुका है, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करके आपने यहाँ पर सिंपली पेस्ट करना है, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे ये टाइटल मैं अखज़ करता हूँ, ठीक है। इस टाइटल को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो आपको मैंने मिसाल दी है पहले, लेकिन अब हम प्रॉपर इस टाइटल को, ठीक है, क्योंकि मैंने इस गिग को ही इसी एग्जाम्पल के ऊपर बनाई है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको समझाऊँ। मिसाल के तौर पे मुझे इन कीवर्ड्स को टारगेट करना था तो मैंने ये कर दिए, और उसके बाद ये चीज़ें मैंने अपने टाइटल में रखनी थी तो वो मैंने रख दिया, ठीक है। उसके बाद ये इजीली अपनी तमाम चीज़ों को बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसने लिखा है गिग टाइटल क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फॉर ट्रैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज, ठीक है। इसने मुझे एक टाइटल दे दिया है। अच्छा, इसको अगर आपने मेक श्योर करना है कि क्या दूसरी जितने भी गिग्स हैं उन्होंने भी यूज़ किया या नहीं किया, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने फाइवर के ऊपर जाना है, सर्च बार में जाकर लिखना है ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट वेबसाइट्स या डिस्पैचिंग वेबसाइट्स या कोरियर वेबसाइट्स, ये एक ही हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये होंगे तो इसने हमें गिग्स दे दिए हैं, मतलब कीवर्ड्स जिनको आपने टारगेट करना है अपनी पूरी गिग के अंदर, वो है ट्रैकिंग वेबसाइट डिज़ाइन, ट्रांसपोर्ट वेबसाइट डेवलपमेंट, कार्गो लॉजिस्टिक वेबसाइट, ट्रैवल वेबसाइट डिज़ाइन, प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपमेंट। ये कीवर्ड्स हमें टारगेट करना है। अब आपको चैट जीपीटी ने दे दिए हैं कि आपने पूरी गिग के अंदर इन कीवर्ड्स को आपने टारगेट करना है, क्योंकि
इस टाइटल के अंदर ये चीज़ें सबसे ज़्यादा टारगेट किए जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें इसने दे दी हैं और उसके बाद कुछ फीचर्स दे दिए हैं कि क्या होना चाहिए, कस्टम डिज़ाइन डेवलपमेंट होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, मोबाइल रिस्पॉन्सिव, एसईओ ऑप्टिमाइज, फास्ट लोडिंग स्पीड, ठीक है। अब ये नाकाफ़ी है हमारे लिए, हमारे पास टैग्स नहीं है, हमारे पास रिक्वायरमेंट सेक्शन नहीं है, FAQs नहीं है। अब हम इनको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बढ़ते हैं आगे और लिखेंगे अगर आप लोग ये चाहते हैं कि इस टाइटल को, मतलब ये टाइटल आपके लिए नाकाफ़ी है, मतलब सही नहीं है, एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं है, तो आप लिखें राइट सम मोर गिग टाइटल आइडियाज़ ऑन अबाव गिग। सिंपल आपने अबाव गिग करना है, ठीक है। अब 10 इसने हमें टाइटल्स दे दिए हैं, इन कीवर्ड्स के ऊपर इसने हमें ये 10 टाइटल्स दे दिए हैं। इनमें से किसी भी एक को आप चूज़ कर लें, ठीक है। करने के बाद आपने नीचे आना है, ये आपने वो चूज़ करना है जो कि दूसरी गिग्स ने इस्तेमाल किए होंगे और ये कैटेगरीज का आपने सेलेक्ट करना ज़रूरी है। अब मैं वेब डेवलपमेंट के ऊपर कर रहा हूँ, आप हो सकता है किसी वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर करें, आप लोगो डिज़ाइन के ऊपर करें, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर करें। तो आपने क्या करना है, इस अपनी नीश से 4-5 जो गिग्स हैं उनको आपने ओपन करने हैं, देखना है कि उनमें से सबसे ज़्यादा जिस कैटेगरी को उन्होंने यूज़ किया है वो कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद ये है टैग्स। अब इसको मैं बताऊंगा कि राइट 5 मोस्ट यूज टैग्स ऑन अबाव फाइवर गिग। अब ये मुझे टैग्स भी देगा, ठीक है। अब टैग्स कौन से देगा, अब आप देखिएगा, वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, ट्रैकिंग, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक। आप इनको यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे जब मैंने इसके ऊपर मैंने सर्च किया था तो इसने मुझे दिया था वेबसाइट, लॉजिस्टिक वेबसाइट, ट्रैकिंग वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, क्रिएट वेबसाइट, ठीक है। आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसको कहें कि सम मोर टैग्स, ठीक है, तो आपको ये मज़ीद देगा और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट सर्चेबल टैग्स को आपको ये शो करेगा, ठीक है। अब आपके पास कौन सी चीज़ें हो गई हैं, आपका टाइटल भी हो गया और आपके टैग्स भी हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्राइसिंग की तरफ, ठीक है। प्राइसिंग में आपने ये करना है कि सिंपली ऐसा करें कि 4-5 गिग्स ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपने उनके इंफॉर्मेशन को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर लाके ये करना है रीराइट दिस, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास और उसके अंदर ये पेस्ट करना है, ये आपको रीराइट करके दे देगा। अच्छा देखिए, ये जब इसने रीराइट कर लिया है तो आपने सिंपली इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने राइट दिस इन बुलेट्स, ठीक है, उसके बाद पेस्ट कर लें। अब आप देखें ये आपको बुलेट्स में देगा। अब आपको इसने बुलेट्स में दे दिए हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कॉमा लगा के हर एक को सेपरेट किया है, इसी तरह आपने इन तीनों को सेपरेट करना है कॉमा लगा के, और देखें यहाँ पर भी कॉमा लगा के सेपरेट है। अब हमारे पास यहाँ तक कौन कौन चीज़ें हो गई हैं, पैकेजेस हो गए हैं, टैग्स और टाइटल्स। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो थिंग है वो है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे पहले ओपनिंग ग्रीटिंग, उसके बाद फिर कुछ बुलेट्स में चीज़ें आनी चाहिए। इसको मैं जैसे कि आई विल ऐड बिलो फीचर्स को बोल्ड करके यहाँ पर मैं इसको कलर कर देता हूँ और यहाँ पर कुछ बुलेट्स में, फिर यहाँ पर वाई मी को भी मैंने बुलेट्स में लिखा है। उसके बाद थैंक्स के बाद कुछ मेन कीवर्ड टारगेट किए हैं, उसके बाद ख़त्म, ठीक है। इसी तरह आपने भी करना है। अब ये कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ऊपर आना है। जब आपने सबसे पहली बार गिग बनाया था तो इसने कुछ इनिशियल डिस्क्रिप्शन दी थी, ठीक है। हमने क्या करना है, जो रिक्वायर्ड कंटेंट है उसमें से 1-2 लाइंस को हमने सबसे पहले यहाँ से पिक करने हैं। तो मैं यहाँ से लेके फ़िलहाल यहाँ तक मैं इसके डिटेल्स को उठा लेता हूँ, ठीक है। इसको उठा के मैं इसको यहाँ पर सबसे पहले इसके इंट्रो में यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद अब मैंने और भी पैराग्राफ को यूज़ नहीं करना, तो इसके लिए मैंने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में एक लाइन ये लिख दी है जो कि रिक्वायर्ड थी। आप इसके अंदर से भी एक सेपरेट से लाइन, जैसे कि ये लाइन है, ये आप कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से आगे कुछ कॉपी कर सकते हैं जो कि नेक्स्ट लाइन के अंदर वो चीज़ सूट करती हो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये देखें, यहाँ पर इसको कॉपी करने के बाद इसमें यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर लिखना है आई विल या वाई यू चूज़ मी, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर्स या इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी, उसके बाद हेडिंग देके इस तरह कलर कर दें। कलर करने के बाद हमने जिसको कॉपी किया था उन बुलेट्स को आपने यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने फिर से यहाँ पर लिखना है कुछ डिटेल्स, राइट सम वाई चूज़ मी बुलेट्स ऑन अबाव गिग, ठीक है। अब एंटर करूंगा
तो ये फिर से मुझे कुछ बुलेट्स के अंदर मेन सर्विसेज देगा। अब ये आपको बताएगा कि इतना एक्सपीरियंस है मेरा वर्डप्रेस डेवलपमेंट के ऊपर, इतनी एक्सपर्टीज़ हैं। अब ये जो इसने बुलेट्स दे दी है ना, बहुत बड़े हैं, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, कीप दीज बुलेट्स वेरी शॉर्ट एंड यूज नंबर्स वेयर पॉसिबल। अब इसको मैंने कह दिया कि जहाँ जहाँ एक्सपीरियंस है वहाँ पर नंबर यूज़ कर लें, जैसे 2 साल एक्सपीरियंस है, कुछ भी, मतलब इनको छोटा करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे, जिस तरह मैंने ये लिखे हैं बिल्कुल शॉर्ट, इसी तरह यहाँ पर मुझे ये बुलेट्स दे, ठीक है। तो इसके लिए अब देखते हैं कि क्या मुझे वो बुलेट्स शॉर्ट में दे सकता है या नहीं दे सकता। ये देखें 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। आप आगे इन वर्डप्रेस डेवलपमेंट लिखना चाहते हैं लिख लें, क्योंकि ये कीवर्ड है तो आपको फ़ायदा दे सकता है, ठीक है। उसके बाद ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा, आप खुद भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा, फैमिलियरिटी विद मल्टीपल पेमेंट गेटवेज, ठीक है, या फिर आप लिखते हैं पेमेंट गेटवे एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद यूज़र फ्रेंडली एक कर दें, इसको अलग करके रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कर दें। अच्छा, वेबसाइट मेंटेनेंस सर्विस कर दें, ठीक है, बाकी को छोड़ दें। मेन जो पॉइंट्स है आप उनको बुलेट्स में ऐड करके बाकी को रिमूव कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इसको कॉपी करें और यहाँ पर वाई चूज़ मी में मैंने यहाँ पर वाई मी लिखा है, इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में मैंने फिर से अपनी कीवर्ड्स, मेन जो कीवर्ड्स हैं वो टारगेट किए हैं। उसको मैं यहाँ पर लिखा थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माय सर्विसेज, उसको ये लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, ठीक है। उसके बाद ख़त्म। ये चीज़ें हो गई जिसकी वजह से आपकी कीवर्ड डेंसिटी भी मेंटेन हो रही है और उसके बाद रिलेटेड कीवर्ड्स भी टारगेट हो चुके हैं। ये सारा किसने किया? ये सारा चैट जीपीटी ने किया। सिर्फ आपने चैट जीपीटी को फर्दर प्रॉम्प्ट्स देने हैं, इंस्ट्रक्शंस देने हैं, जैसे मैं हर एक को अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है। आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर FAQs हैं, ठीक है। अब ये FAQs के लिए आपने फिर से चैट जीपीटी को बताना है, वो खुद ही आपकी मेन जो कीवर्ड्स हैं, प्राइमरी और रिलेटेड कीवर्ड्स, उन सबको टारगेट करेगा और उसके बिहाफ पे ये आपको मेन FAQs लिख कर देगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, राइट FAQ ऑन अबाउट गिग। बहुत है बात, आप इतना लिखें, ऊपर जो हमने डिस्कशन किए हैं उसके बारे में वो एनालाइज करेगा। उसके बाद ये आपको FAQs लिख कर देगा। ये देखें, क्वेश्चन What is included in the complete WordPress website build package? ट्रैकिंग और ट्रैवल वेबसाइट के ऊपर आप चूंकि बना रहे हैं, तो अगर ये खुद से कोई ऐसा FAQ नहीं बनाता तो आपने उस कीवर्ड को टारगेट करने के लिए एक FAQ बनाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब ये आपको इसने तो अब एक कुछ जेनेरिक FAQs दे दिए हैं। अब ये समझते हैं कि अपने टाइटल के ऊपर जो है वो कुछ ऐसे FAQs हो, तो आप क्या करें, राइट सम मोर FAQs, ठीक है, हैविंग माई मेन कीवर्ड एज अबव गिग डिटेल्स। ये देखें, अब हमें ट्रैकिंग और डिस्पैचिंग और ट्रैवल के ऊपर हमें लिख कर देगा। ये देखें, कैन यू बिल्ड अ वेबसाइट फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस विद इन द लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, ठीक है। मतलब अब मेरा ये टारगेट हो चुका है। अब आपने क्या करना, सिंपल क्वेश्चन को कॉपी करके यहाँ पर आना है, ऐड FAQs, क्वेश्चन की जगह पे क्वेश्चन और आंसर की जगह पे आंसर को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते जाएं और ऐड करते जाएं और इसी तरह ये सारे FAQs आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। जब आप ये भी करेंगे तो आपका ये वाला पोर्शन भी खत्म। अब आप आएंगे रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स में बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती कि रिक्वायरमेंट्स को हम कैसे यूज़ करें। रिक्वायरमेंट्स जब आप आएंगे तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि रिक्वायरमेंट्स ये वो वाला पोर्शन है जब कोई यूज़र या कोई क्लाइंट ऑर्डर जब ले लेता है तो उसको एक नोटिफिकेशन चला जाता है कि रिक्वायरमेंट्स, आपने जो काम करवाना है उसके लिए पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स कुछ हैं, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं सेलर को, तो आप वो अरेंज कर लें। तो हर निश में जो है वो चीज़ें वेरी करती हैं, तो आप लोगों ने भी इस चीज़ को मेक श्योर करना है, ठीक है। और इसके अंदर आपने अपनी मेन कीवर्ड को भी टारगेट करना है। तो ये देखें, टू गेट स्टार्ट विद ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैकिंग बिजनेस वेबसाइट, और उसके बाद मुझे लॉगिन चाहिए, डोमेन होस्टिंग चाहिए और ये सारी चीज़ें। अब ये आपने नहीं लिखना, आपने सिर्फ इसको ये कहना है कि राइट रिक्वायरमेंट्स ऑन अबव गिग, सिंपल, ठीक है। अच्छा, ये आपको थोड़ा सा ना तफसील में पॉइंट्स देगा, आपने उनको बिल्कुल इसी तरह बुलेट्स में अलग करने हैं, ठीक है। ये देखें, रिक्वायरमेंट्स के अंदर डिटेल आउटलाइन ऑफ द बिजनेस रिक्वायरमेंट, एक ये पॉइंट हो गया। एग्जिस्टिंग ब्रांडिंग, कोई डिज़ाइन लोगो है वो, कोई बुकिंग पेमेंट API है वो, डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट होस्टिंग एंड डोमेन। अच्छा, टाइमलाइन ये छोड़ दें, टाइमलाइन होगी, सारी चीज़ें ऑर्डर के अंदर होती हैं, लेकिन मेन आपने इसको देखना है कि मेन चीज़ें कौन सी, उनको आपने यहाँ पर लिस्ट डाउन करना है ताकि वो आपको टाइमली जो वो प्रोवाइड करें।
जब वो प्रोवाइड करेगा तो ही आपका ऑर्डर का जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अपडेट करें। अपडेट करने के बाद आपने फिर गैलरी में आना है। गैलरी के अंदर आपने फिर अपने वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले इमेज बनानी है, ठीक है। अब इमेज बनाने के लिए आपने किसका यूज़ करना है, आपने canva.com का यूज़ करना है, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें आपके पास टेम्पलेट्स मौजूद हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, कल के दिन मैंने आपको एक वीडियो शेयर की है, ठीक है। आपने यहाँ पर लिखना है Canva Pro फ्री बाय डिजिटल हाइकल, ठीक है। ये देखें ये वाली वीडियो, आपने इसको देखना है। इसको देखने के बाद आपने इसके अंदर लिंक मौजूद है, इससे आपको प्रो अकाउंट मिलेगा कैनवा का, और जब आपको ये मिलेगा तो आपके पास ये सारी चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी, ठीक है। जिस तरह मैंने यही थंबनेल यहीं पर बनाया, देखें ये मेरी अलग इमेज है, ये अलग लोगो है, ठीक है, ये आइकन अलग है, ठीक है, और उसके बाद ये मैंने अलग लिखा है, ये सारी चीज़ें अलग हैं, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। ये सारे कैनवा का कमाल है। इस तरह आपने अच्छी सी इमेज बनानी है, जैसे कि यहाँ पर ये इन्होंने बनाई है, ठीक है। एक ये चीज़, दूसरी एक इससे मोबाइल का भी व्यू दिया है कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव, उसके बाद यहाँ पर भी वही व्यू दिया है, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किया है जिसमें PDF के अंदर एक जैसे पोर्टफोलियो होता है वैसे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट भी शेयर करते हैं, तो ये भी अच्छी बात होती है। तो इसके लिए आप क्या करें, यहाँ पर 2-3 इमेजेस बना के उसको डाउनलोड एज PDF कर दिया करें, ये डॉक्यूमेंट भी बन जाता होता है, ठीक है। उसके बाद सेव कर लें। सेव करने के बाद गिग पब्लिश कर लें, आपकी गिग बन जाएगी। और जैसे ही आप ये गिग पब्लिश करेंगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत जल्द आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंप्रेशंस भी आपको मिलेंगे, क्लिक्स भी आपको मिलेंगे। शर्त क्या है कि आपने हर स्टेप को अपने ChatGPT को बताना है कि बेस्ड ऑन योर कीवर्ड, राइट Fiverr gig description on above gig बेस्ड ऑन माई कीवर्ड, ठीक है। लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट वेबसाइट थे, तो हर चीज़ हर जगह पे वो कीवर्ड इंजेक्ट करता जाएगा, और आपकी कीवर्ड प्लेसमेंट और आपकी गिग की SEO बहुत ज़बरदस्त होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में Fiverr गिग SEO के ऊपर आपको मैंने 7 ऐसे हिडन फीचर्स बताए हैं ChatGPT के, जिसकी वजह से आप लोग अपनी गिग को क्रिएट कर सकते हैं, गिग की SEO कर सकते हैं, और Fiverr गिग को आप इजीली रैंक कर सकते हैं ताकि आप ऑर्डर्स गेन कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कंफ्यूजन है कमेंट्स में बताइएगा, कोई क्वेश्चंस हैं फर्दर तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर सकते हैं डिजिटल हाइकल के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।